बचाना है और न बीजेपी को बचाना है। मैं तो सुनो अरे मेरे बात पूरी करो। टेंशन मत लीजिए, जरा से कोई बात होगी ना मोदी जी आएंगे तो उधर से नारा आएगा जय श्री राम। एक सेकंड पीछे से एक नारा आएगा जय श्री राम और खत्म बात। के ऊपर कोई बहस नहीं छिड़ रही, राम या अल्लाह के ऊपर बहस नहीं छिड़ रही। अभी नारे लगे रहते हैं, मोदी के ऊपर बात चल रही है, आवाज आती है जय श्री राम। विकास ऑलरेडी यार, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी हमारे देश के पिता माने जाते हैं, उनकी फोटो जलाई जा रही है, तो इससे बड़ी बात क्या है। खैर हमारे देश में तो ये दंगे फसाद ये नॉर्मल हो गया, सबको पता है कि 4 दिन बाद यहीं पे दंगा होना है, यहीं पे खत्म हो जाना है। सबको कमाने जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति। ये बड़ा बहुत देर से बोले यार, इनसे एक सवाल का जवाब पूछ लो ना यार, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हर चीज में बीच में बोले जा रहे हैं। अच्छा मेरा सवाल है भाई, आपसे मेरा सवाल है, आप भी बोल रहे हो ना हिंदू मुस्लिम। मेरा एक सवाल है, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान आगे बढ़ गया है और जितने भी हमारे जो यूनाइटेड कंट्री वगैरह हैं वो इतने ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके पास एक से ही बढ़कर एक मिसाइल है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मिसाइल बना दी जिसके नाम पर हम आज भी उछलते हैं। देश में आरक्षण जो है, आरक्षण से जब पूरे देश के अच्छे व्यक्ति विदेशों में नौकरी पाएंगे तो देश में क्या घंटा रह जाएगा? हमें टेक्नोलॉजी में घंटा रह जाएगा। अच्छा एक मिनट, टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। राजनीति में तुम्हारे जो राज्यसभा लोकसभा में तुम्हारे लोग बैठा है, मैं कह रही हूँ अगर किसी बंदे का किसी लड़की का रेप, एक सेकंड, किसी लड़की का रेप हो रहा है, किसी लड़की का रेप हो रहा है और रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें तुम क्या करोगे? टेक्नोलॉजी से रेपिस्ट को पकड़ोगे या उसमें कानून बदलोगे? उसमें कानून बदलोगे। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी वाली बात है। अगर टेक्नोलॉजी में तुम देख रहे हो कि बच्चे जो स्टूडेंट है, जो अभी एक लड़की है, उसने एक उससे इतने सारे ड्राइंग कर दिए, उसकी आर्ट को हम कहाँ महत्व देते हैं? सबसे ज्यादा जो नए उद्यमी है, जिनको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया में। मैडम नेट चेक करो, बात पकड़े वैसे वाले मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। जो छोटे लोग इनोवेटिव कर रहे हैं या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे देश में ना पीछे ही रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और बगैर पैसा हमारी सरकार उस पे पैसा लगाने की बजाय उनको लाइक जियो है, जियो कंपनी अगर पैसा लगा रही है, वो अगर उसके पास ड्रग्स मिलेगा ना तो उसको कहेंगे छोड़ दो, और जो ड्रग्स पी रहा है उसको ये बोल रहे हैं कि जब पैसे वाला बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पैसा पैसे को बनाता है। अगर आपने ढंग से पैसा लगाया इन्वेस्ट तो आपका पैसा बनाएगा यार। और आपके पास में तो मोबाइल है, उस पर इंटरनेट पे आप सारा दिन यूट्यूब देखते हो, उसके बाद बोलते हैं हमारे पास तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे होगा कैसे यार, तुम सारा रील देख रहे हो। इंटरनेट पे हमारे देश में क्रिएटिव करते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। लोग पता है क्या रील को पसंद कर रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। इनको पता आता जाता कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको बस एक चीज पता है, जय श्री राम बोलने से अगर मुझे लगता है मेरे घर में खाना आ जाएगा तो मैं दिन में 24 बार जय श्री राम बोलूंगी। क्या मेरे घर में कोई खाना दे रहा है? नहीं। मैं कह रही हूँ, हमारे देश में बात प्रोग्रेस पे क्यों नहीं होती? जापान टेक्नोलॉजी में आ गया, किसी के घर में नहीं पहुँचेगा, सबको कमाने जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति। ये बड़ा बहुत देर से बोले यार, इनसे एक सवाल का जवाब पूछ लो ना यार, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हर चीज में बीच में बोले जा रहे हैं। अच्छा मेरा सवाल है भाई, आपसे मेरा सवाल है, आप भी बोल रहे हो ना हिंदू मुस्लिम। मेरा एक सवाल है, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान आगे बढ़ गया है और जितने भी हमारे जो यूनाइटेड कंट्री वगैरह हैं वो इतने ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके पास एक से ही बढ़कर एक मिसाइल है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मिसाइल बना दी जिसके नाम पर हम आज भी उछलते हैं। एक सेकंड, अरे यार पहले मेरी बात तो अगर हमारे देश में ये बाहर के देश में अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका क्या, एक सेकंड लिसन टू मी, नहीं मेरी बात तो खत्म होते। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका क्या कर रहा है? हमारे देश के जो बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं या हमारे देश के बंदों को, मुझे बस इतना बताइए सर, जो हमारे देश के एजुकेटेड पर्सन है, मैं मानती हूँ मैंने अगर एक रोबोट बनाया, अब मैंने एक नई टेक्नोलॉजी लाई, मैं एक नई टेक्नोलॉजी ला रही हूँ, मैं उसको बांट रही हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट किसका करना, कौन करेगा? हमारा सरकार करेगी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी सरकार ऐसे कानून क्यों नहीं बनाती है जिससे युवाओं का फायदा हो? अगर मैं टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ तो मेरी सरकार ये क्यों नहीं कहती कि मैं पैसा लगा रहा हूँ और तुम टेक्नोलॉजी और हाई करो? अमेरिका जापान क्यों कर, एक सेकंड, जापान और अमेरिका क्या करती है? जो हमारे देश के बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन है जिन्होंने कुछ नया क्रिएटिव किया है, अमेरिका क्या करती है? जब देखती है कि बंदा इंडिया में है, उसको कहती है आ जाओ, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम काम करो, तुम्हारी सारी सुविधाएं पूरी करेंगे, लेकिन तुम और टेक्नोलॉजी लाओ। हमारे देश में क्या होता है? टेक्नोलॉजी के नाम पे घंटा कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको कहते हैं अच्छा तूने रोबोट बनाया है, बना ले,
बताओ बस। 20 रुपए भैया, खत्म। दीदी जी ने बोल दिया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। दीदी जी ने बहुत अच्छा बोला, आपके पास आएंगे। लेकिन मेरा सुनो, देश में आरक्षण जो है, आरक्षण से जब पूरे देश के अच्छे व्यक्ति विदेशों में नौकरी पाएंगे तो देश में क्या घंटा रह जाएगा? हमें टेक्नोलॉजी में आता है, घंटा रह जाएगा। अच्छा एक मिनट, टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी में आते हैं। मेरी बात सुनो, इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहाँ पे स्टे करती है, कहाँ पे करती है? नहीं पता ना। इंडिया, अरे चुप रहो यार, दब जा। इंडियन आईटी इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्री है। हम इतना बिजनेस आउटसोर्स करते हैं, पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्री है। पत्थर उठा के मारो कहीं भी, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, इंजीनियर को ही लगेगा। इतने इंजीनियर्स हैं, वो दे ऑल आर गेटिंग जॉब्स। ठीक है, कहाँ से मिल रही है? हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड, और इंडियन आईटी इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड। सुनो, अब टेक्नोलॉजी पे आता हूँ। टेक्नोलॉजी पे मैं बात कर लेता हूँ आपसे। टेक्नोलॉजी की पॉलिसी जो है ना, टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज वगैरह में क्या, कौन सी सरकार ने? अच्छा पहली बात, आपका क्या मुद्दा है कि इस 9 साल वाली सरकार ने टेक्नोलॉजी को बंद करवा दिया, या हमारे साथ शुरू से पॉलिसीज ऐसी बनी हुई है? मैं कह रही हूँ इसमें चेंज, जब कानून, जब राजनीति में तुम्हारे जो राज्यसभा लोकसभा में तुम्हारे लोग बैठा है, मैं कह रही हूँ अगर किसी बंदे का, किसी लड़की का रेप, एक सेकंड, किसी लड़की का रेप हो रहा है, किसी लड़की का रेप हो रहा है और रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें तुम क्या करोगे? टेक्नोलॉजी से रेप, एक सेकंड, रेपिस्ट को पकड़ोगे या उसमें कानून बदलोगे? उसमें कानून बदलोगे। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी वाली बात है। अगर टेक्नोलॉजी में तुम देख रहे हो कि बच्चे जो स्टूडेंट है, जो अभी एक लड़की है, उसने एक उससे इतने सारे ड्राइंग कर दिए, उसकी आर्ट को हम कहाँ महत्व देते हैं? अब दूसरी बात, टेक्नोलॉजी बात चल रही थी, हमारे बिजनेस को, हमारे युवाओं को कुछ इनोवेटिव, मैडम का स्टार्टिंग में था कि इनोवेटिव कर रहे हैं, रोबोट बना रही है, ऐसी कुछ अच्छी बात कर रही थी। अभी सबसे ज्यादा जो नए उद्यमी है, जिनको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया में। वर्ल्ड मैडम नेट चेक करो, बात पकौड़े बेचने वाले, मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। पकौड़े बेचने वाला तो लोकल वेंडर होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल वेंडर्स। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, मैं उन स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग, ये गो वीवो, ये बहुत सारे लोग, कितने ही टाइप के लोग जो बाहर से जॉब कर रहे थे, यहाँ आके उनको पता लगा कि नई पॉलिसीज, नई गवर्नमेंट ने अच्छी बनाई है, लोन्स अच्छे मिल रहे हैं, किस्तें आसान है, हमें और भी चीज़ें अगर मिलनी है तो बहुत इजीली मिल रही है, चाहे वो लैंड हो, चाहे इंटरनेट हो, लाइट हो, तो वो लोग बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। स्टार्टअप में हम बहुत आगे, और ये मैं और कोई नहीं कह रहा, बड़े बड़े रिसर्चर्स कह रहे हैं, विदेशी नेता कह रहे हैं कि आने वाला समय इंडिया का है। क्यों? क्योंकि इंडिया में नए उद्यमी आ रहे हैं। अच्छा, इस शार्क टैंक वाले, तो आपने बहुत से लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक वाले चिल्ला क्या बोल रहे थे? आने वाला समय भारत के नए उद्यमियों का है, स्टार्टअप्स का है। ना शार्क टैंक वालों मोदी ने नहीं बिठाया है ना, कोई पैसे नहीं। क्या बोला गया? बोलो स्टार्टअप में किस चीज का स्टार्ट? जो आप कह रहे हैं शार्क टाइम वालों ने बोला है कि हमारे देश में आने वाला टाइम हमारे देश का होगा। मेरा एक ही मुद्दा है कि अगर हमारे देश में ना वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास पैसा है, पहले से ही खानदानी पैसा है, वो आगे सीरियसली में बढ़ रहे हैं, उनके पास पैसा पावर है। जो छोटे लोग इनोवेटिव कर रहे हैं या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे देश में ना पीछे ही रह जा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और बगैर पैसा हमारी सरकार उस पर पैसा लगाने की बजाय उनको लाइक जियो है, जियो कंपनी अगर पैसा लगा रही है, वो अगर उसके पास ड्रग्स मिलेगा ना तो उसको कहेंगे छोड़ दो, और जो ड्रग्स पी रहा है उसको अच्छा ये ड्रग्स, मेरी बात सुनो। अब ये बोल रहे हैं कि देखो पैसे वाला बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पैसा पैसे को बनाता है। अगर आपने ढंग की जगह पैसा लगाया इन्वेस्ट, तो आपका पैसा बनाएगा यार। दूसरी बात है, नहीं पैसे वाला कैसा बनेगा? आपके पास में स्किल्स है, आपके पास में कुछ करने का तरीका है, आपने कुछ बनाया है, तो आप डेफिनेटली आप क्या नया बिजनेस करोगे, आपने बिजनेस को सक्सेस करोगे और आगे बढ़ोगे। और आपके पास में तो मोबाइल है, उस पर इंटरनेट पे आप सारा दिन यूट्यूब देखते हो, उसके बाद बोलते हैं हमारे पास तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे होगा कैसे यार, तुम सारा रील देख रहे हो। इंटरनेट हमारे देश में ना जो सच में कुछ क्रिएटिव करते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। लोग पता क्या रील को पसंद कर रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। इसमें तुम जैसे कुछ बॉयज लिसन टू मी यार, तो उसकी वजह से जो रील आगे आता है ना, तो उसकी वजह से जो क्रिएटिव है वो छुप जाता है, वो सरकार तक पहुंचता भी है, तो सरकार कहती है छोड़ना। हमारी देश की पब्लिक तो भाई रील में घुसी हुई है, तो वो जो क्रिएटिव है उसको साइड करो। तो सरकार को अगर छोटा सा भी पॉइंट, अच्छा इनमें आता है युवाओं पे, उद्यमियों पे। देखो हर देश का है ना, हर देश के पास में एक सेक्टर है। जैसे कोरिया साइड से, जापान साइड से क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, सीसीटीवी कैमरा, ये एलसीडी कंप्यूटर्स, ठीक है। गल्फ कंट्री से क्या आता है? तेल आता है। अमेरिका उधर से क्या आती है? टेक्नोलॉजी आती है इनोवेटिव। जर्मनी से क्या आता है? मशीनरी आती है। कौन सी? व्हीकल मशीनरी। हर देश का अपना एक टाइप का बिजनेस है। भारत की अच्छा, चाइना क्या है? चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, कंपनी अमेरिका की है, लेकिन फोन कहाँ बनेगा?
चाइना में बनेगा, टेक्नोलॉजी अमेरिकन है, कंपनी अमेरिकन है, अमेजोन वहाँ है, लेकिन प्लांट कहाँ है? या इंडिया क्या है? सर्विस सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर मतलब सेवाएं देने में। हम क्या करते हैं? सेवाएं देने में। और इसको धीरे धीरे मोदी जी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं कि भाई हम सर्विस सेक्टर में ही नहीं रहना है। जैसे गल्फ कंट्रीज ने, कुवैत वगैरह ने क्या किया, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि जो 70 साल में किया सब बर्बाद कर। देखो मेरी बात सुनो, मैं कांग्रेस को न तो बचाना है, न मोदी को बचाना है, और न बीजेपी को बचाना है। मैं तो सुनो अरे मेरे बात पूरी करो। टेंशन मत लीजिए, जरा सा कोई बात होगी ना मोदी जी आएंगे तो उधर से नारा आएगा जय श्री राम। फिर एक सेकंड पीछे से एक नारा आएगा जय श्री राम और खत्म बात, टॉपिक खत्म, वहाँ से टॉपिक खत्म। जय श्री राम क्यों बोलेगा? मैं कह रही हूँ जय श्री राम बोले, अल्लाह के ऊपर बोले, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी दे फतेह बोले। राम के ऊपर कोई बहस नहीं छिड़ रही, राम या अल्लाह के ऊपर बहस नहीं छिड़ रही। अभी नारे लगे रहते हैं, अभी लगे रहते हैं। बात चल मेरी बात पीछे आवाज आती है जय श्री राम। ये मेरी बात सुनो। मैडम ने बात किससे काटी? मैडम ने मेरी बात को किससे काटा? नारे से काटा। नारा मैंने लगवाया नहीं, नारा मैंने लगाया नहीं। अरे मैडम ना तो मैंने नारा लगाया, ना मैंने लगवाया। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा था, टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे थे। तो हम सर्विस सेक्टर पे बात कर रहे थे। सुनो, सर्विस सेक्टर में थे। गल्फ कंट्रीज ने क्या किया? उनके ऑयल से किस में शिफ्ट कर लिया? पर्यटन में। हम किस मेक इन इंडिया से, सर्विस सेक्टर से हम किस में जा रहे हैं? उसमें डेवलपमेंट में जा रहे हैं कि हम खुद बनाएंगे मेक इन इंडिया। विकास ऑलरेडी यार, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी हमारे देश के पिता माने जाते हैं, उनकी फोटो जलाई जा रही है, तो इससे बड़ी बात क्या है? खैर हमारे देश में तो ये दंगे फसाद ये नॉर्मल हो गया, सबको पता है कि 4 दिन बाद यहीं पे दंगा होना है, यहीं पे खत्म हो जाना है।